आगे बढ़ते हैं और हमको यहाँ पे जर्नली 3 टर्म सुनने को मिलते हैं, जेडीके, जेआरई और जेवीएम। तो अब ये 3 टर्म्स का मतलब क्या है और तीनों में फ़र्क क्या होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। जेडीके की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। ये आपकी पूरी की पूरी किट है जिसके अंदर आपको टूल्स मिलते हैं जावा में डेवलपमेंट करने के लिए और जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। इसके अंदर आपके पास कंपाइलर होता है कंपाइल करने के लिए, जावा एक कमांड होती है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो आपके प्रोग्राम को रन करता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे और भी टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अगर आपको मेमोरी डंप लेना है, थ्रेड मैनेजमेंट करना है, तो वो सारे के सारे टूल्स आपको जावा डेवलपमेंट किट में मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका जेआरई। जेआरई की फुल फॉर्म होती है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये सिर्फ रन टाइम इन्वायरमेंट है जावा के लिए। अब रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब कि आप जेआरई को यूज़ करके जावा के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। आप वहाँ पे जावा डेवलपमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ रन कर सकते हो। अब डेवलपमेंट नहीं कर सकते इसका मतलब शायद ये है कि वहाँ पे आपको कंपाइलर अवेलेबल नहीं होता। हम तो प्रोग्रामर्स हैं तो हम तो हमेशा ही जावा डेवलपमेंट किट को ही इंस्टॉल करते हैं, बट जैसे जो हमारी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे हमें जेआरई को इंस्टॉल करना पड़ता है, सिर्फ जेआरई को। जावा डेवलपमेंट किट की साइज़ आपके पास ज़्यादा होती है, एमबी में ज़्यादा साइज़ होती है, जेआरई की साइज़ आपके पास कम होती है। आप ये चाहोगे कि जो आपका कोड प्रोडक्शन पे जा रहा है वहाँ पे आपको बहुत कम साइज़ यूज़ हो। जितना कम साइज़ यूज़ होगा आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, उतना आपका प्रोग्राम बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो जावा रन टाइम में सिर्फ रन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है जेवीएम। जेवीएम की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। अब ये चीज़ क्या है? सारे मुद्दे की बात तो जेवीएम ही है यहाँ पे। ये एक लॉजिकल कंपोनेंट है, जैसे कि जेआरई जो है वहाँ पे आपको एक कमांड मिलती है, वो एक प्रोग्राम है। ये जो कमांड होती है ये होती है जावा। जब आप जावा कमांड को यूज़ करते हो तो आपका जेआरई स्टार्ट हो जाता है। जेआरई अंदर जाके एक जावा वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करता है। ये अलग से एक लॉजिकल कंपोनेंट है जो कि आपके प्रोग्राम्स को एज ए इनपुट लेता है और उसको रन करता है आपके सिस्टम पे। यहाँ पे जेवीएम के अंदर जो इनपुट आता है वो आता है आपका बाइट कोड, और जब वो रन करता है तो वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्रोसेसर पे प्रोग्राम्स को रन करता है। प्रोग्राम को रन करने के अलावा जेवीएम यहाँ पे और भी बहुत सारे काम करता है। बहुत ही खतरनाक चीज़ है और बहुत ही बेनिफिशियल है प्रोग्रामर्स के लिए। जैसे कि जेवीएम आपका मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। जब हम जावा में कोड लिखते हैं तो वहाँ पे हमें क्लासेस बनानी पड़ती है और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो जब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो ऑब्जेक्ट्स को कुछ मेमोरी एलोकेट करना पड़ता है। अगर जो बंदे C++ में कोड लिख रहे होंगे तो वो लोग यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, वहाँ पे आपको मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन खुद से करना पड़ता था। लेकिन जावा में हमें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है। जावा जो है ये अपने आप ही मेमोरी को मैनेज करता है। अगर मेरे ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं तो वो अपने आप एलोकेट कर देगा, और उसके अलावा अगर मेरे ऑब्जेक्ट्स का कोई यूज़ नहीं रहा तो वो मेमोरी को क्लीन अप भी कर देगा। तो ये काम होता है आपका गार्बेज कलेक्टर का। जेवीएम के अंदर एक टूल है, मतलब एक कंपोनेंट है गार्बेज कलेक्टर जो आपके मेमोरी को मैनेज करता है और आपके मेमोरी को क्लीन अप भी करता है। इसके अलावा जेवीएम के अंदर होते हैं थ्रेड मैनेजमेंट। अब थ्रेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सिंगल चेन ऑफ एग्जीक्यूशन होती है। अगर आपको इसको और कल्पना करनी है तो आप इसको एक धागे की तरह कल्पना करो। धागे में हर एक पीस आपका एक कोड की लाइन है और मतलब कुछ चलता है यहाँ पे। जब हमारा कोड चलता है तो आप इस तरीके से कल्पना करो कि कोई एक बंदा है या कोई भी एक लॉजिकल चीज़ है, वो 1 बाय 1 करके आपके थ्रेड के अंदर जितना भी कोड होता है उसको रन करता है। आप यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स को स्टार्ट कर सकते हो। एक थ्रेड के अंदर आप दूसरा थ्रेड चला सकते हो, थ्रेड को ज्वाइन कर सकते हो, थ्रेड को आप सुला सकते हो, जगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप थ्रेड्स के साथ। बहुत कुछ कर सकते हो आप थ्रेड्स के साथ। तो इट्स लाइक कि यहाँ पे ना आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से पिक्चर बन जाती है। एक सिंगल थ्रेड आ गया, उससे आपने अलग थ्रेड निकाल दिया, वापस से उसको वापस उस पुराने वाले थ्रेड में ज्वाइन कर दिया। ये सारा का सारा काम आपका जेवीएम हैंडल करता है, थ्रेड मैनेजमेंट। हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें बस इतना बताना होता है कि ये वाला कोड को आप एक थ्रेड में चलाओ, ये वाले कोड को आप दूसरे थ्रेड में चलाओ। ऑपरेटिंग सिस्टम पे थ्रेड को स्टार्ट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्रेड की स्टेट को मैनेज करना, ये सारा काम होता है जेवीएम का। आने वाले वीडियोस में पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है थ्रेड्स के ऊपर। थ्रेड जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग करने के लिए। हम जब कोड लिखते हैं तो आज के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो मल्टी थ्रेडेड होते हैं। आप उसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो आगे जाके हम थ्रेड्स को डिटेल में समझेंगे।
इसके अलावा JVM आपकी जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को भी इंप्लीमेंट करता है। अब जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या है? जिस भी बंदे ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, जैसे कि जेम्स गॉसलिंग, तो उन्होंने पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग को फॉर्मली डिफाइन करा था। हर एक चीज को उन्होंने समझाया था कि ऐसे क्यों करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, फलाना ढिमाका। उसके बाद जावा के अंदर जितने भी अपडेट्स आए हैं वो सारे के सारे अपडेट्स को लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में इंकॉर्पोरेट करा गया।